आप ये मान रहे हैं कि अभी बिहार में मौजूदा सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है और वो एक फैक्टर बांकीपुर में बनेगा। दो कारणों से गुस्सा है। जदयू वाले समर्थक भी इस बार निश्चित बांकीपुर रूप में से। बीजेपी की जगह प्रशांत किशोर को वोट देखिए, देंगे, ऐसा लग रहा है। कायस्थों का 70,000 से ज्यादा वोट है और माना ये जाता है कि ये वोटर जो है ना, ये इधर उधर बहुत कम जाता है और व्यापारी वर्ग भी बीजेपी के साथ जुड़ा है। कि वो तो 98,000 पर थे, 62% था, और ये राजद जो है वो 30% पर थी, जन सुराज 5% पर थी। जो प्रशांत किशोर कभी दूसरों को चुनाव जितवाते थे, क्या वो प्रशांत किशोर पहली बार अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या खुद को चुनाव जितवा पाएंगे? बांकीपुर का चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प है और ऐसे में समझना जरूरी है कि बांकीपुर का समीकरण क्या कहता है, यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, बीजेपी कितनी मजबूत है और इस मजबूत गढ़ में जन सुराज की क्या सेंधमारी संभव है, हकीकत क्या है। हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीओ भारत पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार गुड्डू जी। गुड्डू जी, आपने बिहार की राजनीति पर बहुत सारे एनालिसिस किए हैं और हमने देखा है कि जमीनी हकीकत आप तक पहुंचती है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या लगता है? प्रशांत जी मतलब जोश जोश में चुनाव लड़ने आ गए हैं कि ठीक है अभी मौका है। हाल फिलहाल में अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, जनसुराज का प्रदर्शन बेहतर नहीं था, लेकिन अब एक और मौका आया है तो उसको लपक लेते हैं। क्या वो रणनीति है? क्या लगता है? पीके ने चुनाव को माहौल वाला तो बना दिया है, पर जीत हार भी तो एक बड़ा फैक्टर है ना। देखिए, सबसे पहले दर्शकों को ये बता दें कि ये चुनाव जो है सिर्फ एक सीट पर हो रहा है, ये बांकीपुर सीट है। ये सीट इसलिए चुनाव हो रहा है कि नितिन नवीन जो यहाँ से जीते थे 2025 के दिसंबर में, वो बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। ये सीट खाली हो गई। अब थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि नितिन नवीन और उसके पहले उनके पिताजी दोनों ने लगभग 35-40 साल तक इस सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा है और ये बड़ा एक तरह का पारंपरिक सीट है भाजपा की। वहां पर जन सुराज चुनाव लड़ने जा रही है और जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर वहां पर ये हुए हैं। अब दो तरह की चीज समझने वाली है कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2025 में, जो आम जनरल असेंबली का चुनाव हुआ था, और आज जो चुनाव हो रहा है, इन दोनों चुनावों के बीच 6 महीने का अंतर है। इन 6 महीने ने बिहार की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। 6 महीने पहले जो माहौल था बिहार का, नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। नीतीश कुमार का सुनहरा काल था 20 साल का। महिला सशक्तिकरण की बात हो, पुलिस के सुदृढ़ीकरण की बात हो, विकास की, रोड की, बिजली की, तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो सत्ता पक्ष नीतीश कुमार का दल, उनके साथ जो भाजपा के लोग थे, इन तमाम लोगों ने इन चीजों को दिखा करके नीतीश कुमार का चेहरा आगे रख करके चुनाव किया, वोट लिया। और इसमें थोड़ी बेईमानी भी हुई। बेईमानी हुई 10-10 हजार रुपए की। तो एक तो पहले से कुछ उनका बेहतर किया हुआ काम था उनके दावे के मुताबिक, और उसमें 10,000 रुपया जो पर महिलाओं को दिया गया, इन तमाम चीजों ने ऐसी स्थिति बना दी कि सत्ता पक्ष को 202 सीट मिल गई। कुल मिलाकर वो तस्वीर अब बदल गई है। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। 6 महीने में चंदा चोरी हो गया राम मंदिर का, भारत तिवारी की हत्या हो गई, निर्दोष लोगों को मुठभेड़ में मारा जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं। और ये जो अपराध का मुद्दा था, विधि व्यवस्था का मुद्दा था, वो नीतीश कुमार के समय से इधर बड़ा विद्रूप हो गया। मतलब बहुत आप ये मान रहे हैं कि अभी बिहार में मौजूदा सरकार के खिलाफ एक गुस्सा है और वो एक फैक्टर बांकीपुर में बनेगा। दो कारणों से गुस्सा है, और न केवल विपक्ष में, न केवल आम लोगों में, सत्ता पक्ष के लोगों में भी गुस्सा है। जिन लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट किया था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए हम वोट कर रहे हैं, और वो तो नहीं रहे, 5 महीने के बाद हटा लिया, तो उनको गुस्सा है, उनके साथ विश्वासघात हुआ। जदयू वाले समर्थक भी इस बार बांकीपुर में बीजेपी की जगह प्रशांत किशोर को वोट देंगे, ऐसा लग रहा है। 100% की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नाराजगी दिखेगी। जो कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से जो बात होती है, उनके मन में यह बात है कि हमने वोट नीतीश कुमार को किया था और ये सम्राट चौधरी कहां से आ गए। आगे भी जो विकल्प चुना गया वो नीतीश कुमार की तुलना में कहीं ठहरते नहीं है।
नीतीश कुमार की चाहे जो भी बात हो, विपक्ष के लोग चाहे जितनी भी आलोचना करें, एक बात यह थी कि उनकी वाणी हमेशा संभली हुई होती थी। उनकी वाणी में ऐसी कोई भाषा, ऐसे कोई शब्द नहीं होते थे जिससे किसी सेक्शन को चोट लगे। लेकिन अभी 6 महीना में आप देख लीजिए, हरा गमछा की बात कर रहे हैं। कल परसों उन्होंने कहा कि किसी कुशवाहा को डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 150 जातियां रहती हैं बिहार में, तो बाकी की 149 जातियों को तो डरने की जरूरत है। अगर आप एक को कह रहे हैं, तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री तो बनाना भरत तिवारी और की जो हत्या हुई, ये सब भरत फैक्टर बने। तिवारी की हत्या पूरे बिहार में एक एक आदमी में जो कानून का एबीसी प्रथम पाठ जानता है, उसके मन में भी यह गुस्सा है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह फेसबुक लाइव करके उसने अपना पिस्टल सरेंडर किया और उसके बाद आपने गोली मार दी। कौन से कानून के तहत गोली मार दी? क्या खतरा था आपको? जब उसके हाथ में पिस्टल था तब क्यों नहीं मारी थी? और ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिस पे फेल हुआ। अभी देखिए 3 महीना से पेंशन नहीं मिला है। 1100 रुपया जो पेंशन था वृद्धों को, विकलांगों को, ये जो पैसा बांट दिया 10-10 हजार, खजाना खाली हो गया। 3 महीने से उन वृद्धों को, लाचारों को पेंशन नहीं मिल रहा है। टीचर्स को, दूसरे गवर्नमेंट के स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है। सब कुछ मैं मान लेती हूँ कि चलिए ये सब कुछ फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात ये है कि कायस्थों का 70,000 से ज्यादा वोट है और माना ये जाता है कि ये वोटर जो है ना, ये इधर उधर बहुत कम जाता है और व्यापारी वर्ग भी बीजेपी के साथ जुड़ा है। समर्णों का वोट काफी हद तक बीजेपी के साथ ही जाता है। ऐसे में सेंधमारी करना इतना आसान नहीं है। प्रशांत किशोर कहने की बात है, आप अगर थोड़ा सा उसको देख लें, 3,78,000 वोट था 2025 में जब चुनाव हो रहा था, तो 3,78,000 वोट था, जिसमें 1,55,000 पोल किया गया था। उसमें 98,000 के आसपास वोट आया था नितिन नवीन को, भाजपा के कैंडिडेट को। दूसरे नंबर पर जो रेखा कुमारी थी, राजद की कैंडिडेट, उनको 46-47,000 वोट आया था। 30% के आसपास, उनको 62% वोट था, इनको 30% वोट था। और जो जन स्वराज की वहां कैंडिडेट थी वंदना कुमारी, उनको 8,000 वोट आया था, जो 5% कहा जा सकता है। तो अब आप सही कह रही हैं, आपके कहने का जो अर्थ है कि वो तो 98,000 पर थे, 62% था, और ये राजद जो है वो 30% पर थी, जन स्वराज 5% पर थी। लेकिन जब बात प्रशांत किशोर की आती है, प्रशांत किशोर एक ऐसे नेता हैं जिनकी ख्याति इसलिए है कि वो न केवल एक रणनीतिकार हैं, एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, बल्कि अपने कैरेक्टर में भी, अपने व्यवहार में भी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं करते हैं जो किसी वर्ग विशेष को कोई चोट पहुंचाए। और यही कारण है, जैसा लोग बता रहे थे, कुछ बांकीपुर के मतदाताओं से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये चुनाव ऐसा चुनाव बनेगा जिसमें बांकीपुर के मतदाता, जो बिहार के सबसे समृद्ध और सबसे प्रबुद्ध मतदाता समझे जाते हैं, वो जात पात में इस तरह नहीं बटेंगे। और उन्होंने, प्रशांत किशोर ने तो कई जगह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर कोई कैंडिडेट मुझसे ज्यादा बेहतर या जन स्वराज के कैंडिडेट से ज्यादा अच्छा दिखता है तो आप उसी को वोट करें, हमको वोट नहीं करें। तो बात यहाँ पर ईमानदारी का एक पॉइंट दिया। चलिए कुल मिला के गुड्डू जी, आपकी बात से हम समझ पा रहे हैं, हमारे जो दर्शक है उनको हम कंक्लूड कर देते हैं कि फैक्टर बहुत सारे हैं इस वक्त जो जन स्वराज को मजबूती दे रहे हैं और बीजेपी से सवाल करने के लिए लोगों के पास अब काफी कुछ है। और ऐसे वक्त में ये चुनाव होने जा रहा है तो चुनाव काफी मुकाबले वाला है और समीकरण ग्राउंड पर क्या है, चूंकि काफी जमीनी हकीकत आप लेकर आए हैं और हम लोग पब्लिक के बीच में भी अभी जाएंगे और समझेंगे कि अब लोग और किन मुद्दों पर चाहते हैं कि बीजेपी काम करे और जन स्वराज के साथ जो लोग खड़े होना चाहते हैं वो क्यों खड़े होना चाहते हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। नमस्कार।